और हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम लोगों को एक अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम लोग उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम लोग सब प्रार्थना को चलें। जीसस पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आपने हम लोगों को दिया। जीसस पापा, हम आपको से ये भी प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी इधर उधर जो भी घटी कमी में उनकी घटी कमी उनको दूर करिएगा जीसस पापा। और हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी इधर उधर अभी भी कोरोना से एडमिट है उन सबको चंगा कीजिएगा ताकि वो लोग सब अपने घर सही सलामत पहुंचने वाले बन पाएँ और भवन में आके गवाही देने वाले बन पाएँ कि हमारे यीशु मसीह ने हमें चंगा किया। आमीन। तो आइए हम लोग सब गीत को चलें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। हर वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हर वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हो सेनाओं
लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने प्रभु खुदा का नाम मुबारक कहेंगे कि खुदावन ने एक और समय हम सभी को दिया, और सच बात है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन का वचन कहता है कि देखो, ये जो जंग है प्रतिदिन की हमारे जीवन में, इसे हम नहीं परंतु वो हमारे लिए लड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो इस जगह पर एकत्रित होना या उसके वचन को सुनना। मेरे प्रियो, खुदावन ने ये सारी बातें हमारे लिए इसलिए मुमकिन कराई, और आज हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं। मेरे प्रियो, ये आम बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन इसके लिए हमें यहाँ लाने के लिए एक जंग करता है, एक युद्ध को लड़ता है, और इस युद्ध को वो जीतता है। तभी मेरे प्रियो हम यहाँ बैठते हैं, इसलिए क्योंकि ये पवित्र स्थान है मेरे प्रियो। क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम पर एकत्रित हैं, मैं वहाँ उपस्थित हूँ। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, जहाँ खुदा उपस्थित है वो स्थान बहुत पवित्र स्थान हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद देंगे हर एक बात के लिए कि खुदावन ने हम निकम्मों को ये फजल दिया, और अब हम चाहेंगे कि खुदावन आए, इस सभा का टेक चार्ज लें। जो बातें खुदावन चाहते हैं वो हमें सीखने का मौका वो हमें दें, और हमारे गलती भूल चूक अपराधों को क्षमा करें, और हमें हमारे मनों को, हमारे हृदय को तैयार करें, ताकि जब हम वचन को सुने तो हम वचन को केवल सुनकर भुलाने वाले नहीं, परंतु उसको सुनकर ग्रहण करने वाले बने और उस पर चलने पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, और प्रभु के वचन को इज्जत देने के लिए। और हम निकालेंगे कुलूसियों की पत्री। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कुलूसियों की पत्री, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और उसकी 17वीं आयत। कुलूसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय और 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। कुलूसियों 3:17। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, फिलिपियों के बाद आपको कुलूसियों मिलेगा नए नियम में। कुलूसियों 3:17। कुलूसियों 3:17 हम पढ़ेंगे। वचन में यह काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा खुदा पिता का धन्यवाद करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा समझने और उस पर चलने की खुदा हमें सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। वॉइस सही आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार चेक कर लीजिएगा। सहमत। बहुत ही उत्तम बात है कि हम एक बार फिर से ये शाम एक जगह इकट्ठा हो गए। बार बार इकट्ठा होना एक प्रभु की ओर से उत्तम वरदान समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चक्कर घिन्नी चल रही बार बार, कोई प्रॉब्लम? या तो उससे कनेक्ट कर दो, वाईफाई पहले इसका ऑन कर दो, हॉटस्पॉट। प्रेज़ द लॉर्ड। एरोप्लेन मोड से हटा देना। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन हमें बता रहा है कि बहुत ही उत्तम बात है कि खुदा जो बार बार प्रति शाम हमें इकट्ठा कर रहा है, ज़रूर से ज़रूर खुदावन की योजना में कुछ ना कुछ होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जब कुछ ना कुछ घटता है, तब खुदा, मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने लोगों को एक मन और एक आत्मा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हो गया। और जब वो एक आत्मा एक मन करता है तो धन्य मानो कि तुम जो उसकी डेवड़ी पे प्रतिदिन खड़े हो जाते हो, क्योंकि वचन में लिखा है कि जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो मसीह के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? आमीन। जब तुम मसीह के साथ गाड़े गए हो तो यह अवश्य है कि जिस आत्मा ने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही आत्मा तुम्हें भी जिलाने की सामर्थ्य रखता है। अर्थात जब हम खुदावन यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं तो हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन मसीह में गाड़े जाते हैं। और पानी के अंदर जब हम गाड़े जाते हैं और जब हम फिर उठते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मसीह में एक नई सृष्टि हो जाते हैं। बपतिस्मे का मतलब क्या होता है? हालेलुया। बपतिस्मा एक चिन्ह बताया गया है खुदा के वचन में। खुदावन का कलाम कहता है कि बपतिस्मा एक चिन्ह है और ये सारे चिन्ह तुम्हारी देह में प्रकट होने चाहिए। समय समय पर देखो तुम्हें चिन्ह दिखाई देंगे और जब वो चिन्ह तुम्हारे सामने आए तो तुम मान लेना कि तुम्हारा उद्धारकर्ता तुम्हारे सामने है। क्योंकि आज खुदा कलाम हमें बताता है, कुलूसियों उसका 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में बता रहा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा खुदा पिता का धन्यवाद करो। सब कुछ खुदावन यीशु मसीह के नाम में है, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। अगर हम प्रेरितों में खोलें, आमीन, प्रेरितों 4:12 देखें कि आखिर क्यों कलाम में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। क्यों प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें? हम संतों के नाम से भी तो कर सकते हैं। याजक की तरफ देखिए, यहीं पर सीखना शुरू हो गया। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो सिखाने वाले की डांट को तुच्छ नहीं जानता। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो सिखाने वाले की डांट से प्रेरणा लेता है, सीख लेता है। आखिर हम खुदावन यीशु मसीह के नाम से सारी चीजें क्यों करें? अभी आपने सुना, अभी आपने पढ़ा, कुलूसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में कह रहा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा खुदा पिता का धन्यवाद करो। अब हम प्रेरितों 4:12 पढ़ें। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। सुन लो, किसी दूसरे के द्वारा। क्यों हम यीशु मसीह के नाम से सब कुछ करें? क्यों आखिर हम यीशु मसीह के नाम से सब कुछ करें? बताइए। क्योंकि वचन में लिखा है प्रेरितों 4:12 में, किसी दूसरे के नाम से उद्धार नहीं। पूरी आयत पढ़ दें। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। अब ये बात जिस पर प्रकट हो जाए वो धन्य हो गया। क्योंकि कुंवारियां तो बहुत थी, परंतु मरियम पे ये बात प्रकट हुई कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। ये बात हर कुंवारी पे प्रकट नहीं हुई।
विधवा तो बहुत थी, परंतु सरापत नगर की विधवा पे प्रकट हुई कि एलिया जो कह रहा है पहले वो कर और फिर जाके तू मरने जा। उसने कहा जो कुछ मैं कहता हूं वो पहले कर दे और फिर जैसी तेरा इच्छा हो तू मरने जा। लेकिन क्या वो मरी? नहीं। उसकी कुप्पी में का तेल, मेरे पीछे बोलो, और उसके खत्ते में का मैदा समाप्त ना हुआ, वरन उसके घराने ने भी उससे खाया। क्यों? क्योंकि वो बात उस पर प्रकट हुई। और आज हम निकम्मों पर यह बात प्रकट हो रही है कि हमें कोई 10वां नाम, 100वां नाम, 365 नाम या तो दूसरा नाम नहीं लेना। सबसे सिंपल बात, एक नाम। ऐसे उंगली करो, एक नाम। स्वर्ग, अब ऐसे करो, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं, केवल एक नाम जिसके द्वारा उद्धार होगा वो है यीशु मसीह। इसलिए वचन कह रहा कि वचन में, काम में जो कुछ भी करो यीशु मसीह के काम नाम में करो। क्यों करें यीशु? भाई आप चाहते हैं वचन पढ़ तो देते हैं, आपने कुलूसियों उसका 3रा अध्याय उसके 17वीं आयत में पढ़ तो दिया कि वचन में या काम में जो कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम से करो। तो क्यों हम यीशु मसीह के नाम से करें? हमारे इतने संत कहां जाएंगे? उस संतों के नाम से भी तो हमें करना है। नहीं, अगर संतों के नाम से करना होता तो वचन में लिखा होता संत, एक नाम दिया गया है, उसी के नाम से सारे काम करने हैं। स्वर्ग और पृथ्वी में और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं, बल्कि यहां तक यह कहा गया कि कोई दूसरे नाम से तुम कोई काम ना करना। वचन हकीकत है। ये एक तरफ आप पढ़ रहे हैं, वचन को समझिए, समझिए, समझिए। मैं आपको सच कह रहा हूं कि कोई और चीज नहीं बल्कि यही वचन आपको स्वर्ग राज्य ले जाएगा। और अगर आज इस वचन को तुमने नहीं समझा तो स्वर्ग राज तुम्हें कोई चीज ले नहीं जा पाएगी। क्योंकि कलाम कह रहा, वचन कह रहा, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। सब खुदावन यीशु मसीह के नाम से करना है। नहीं, वचन में तो लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह के नाम से करो, लेकिन हम संतों के नाम से भी कर सकते हैं, और हम उसाते हैं बहुत से प्रेरितों के नाम से भी कर सकते हैं, हम बहुत से उसाते हैं बहुत से अन्य देवी देवताओं के नाम से भी कर सकते हैं। वचन में या काम में जो कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम से करो। और प्रेरितों 4:12 कह रहा, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं। यहां पर एकदम छाप लगा दे रहा है, एक ले रहा है स्टैम्प। स्टैम्प कौन सा लिया मालूम? निकालो जरा प्रकाशित वाक्य। स्टैम्प भी तो देख लें भैया, इसको क्या कहते हैं? स्टैम्प कहते हैं ना, मोहर, स्टैम्प। हाँ, प्रकाशित वाक्य, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कौन सी आयत पढ़ रहे थे? हालेलुया 3, हाँ, और 12, 3:12 पढ़ें। जो जय पाए उसे मैं अपने खुदा के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नाम, नया नाम उस पर लिखूंगा। ये नाम 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 बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, नाम 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 नाम। ये क्या है? कौन सा नाम? अपना नाम, खुदा का नाम, नए यरूशलेम का नाम। नाम स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में, मनुष्य के बीच में केवल एक नाम है। जो कुछ भी इस पृथ्वी पे करो, वचन में या काम में, एक नाम में करना। और कह रहा, नाम में मोहर लगा दूंगा, नाम में मोहर लगा दूंगा। नया यरूशलेम यीशु मसीह, खुदा का नाम यीशु मसीह, सब कुछ यीशु मसीह है।
कोई दूसरा नाम नहीं है। क्या है यीशु मसीह का नाम? आप बोलने वाले केवल यीशु मसीह का नाम इस रीति से लेते, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांग, इस छोटी सी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। नहीं, ये यीशु मसीह का नाम उत्पत्ति से लेके मलाकी और मती से लेके प्रकाशित वाक्य तक की एक बिंदु में बसा हुआ है, और ये वो नाम है जिस नाम के द्वारा तुम चिल्लाए जाओगे। इसलिए जो कुछ भी करो, क्या करो? वचन में। पहली बात क्या कह रहा हूं? वचन में। यानी वचन में भी अगर हमें कोई भी नाम लेना है, केवल यीशु मसीह का नाम। और या काम में, अब जो भी कुछ काम करते हो, यीशु मसीह के नाम। वचन में और काम में जो कुछ तुम करते हो, सब यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में के नीचे मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं, केवल एक नाम, यीशु मसीह। तो हम तो देखते हैं कि बहुत तेरे लोग दूसरे नामों से प्रार्थना करते हैं। हम तो देखते हैं बहुत तेरे लोग दूसरे नामों से उसाते हैं, बहुत से काम करते हैं। अगर हम वचन में कुछ पढ़ेंगे तो भी यीशु मसीह के नाम में, यही लिखा है ना। आमीन कहिए फिर। अगर हम कोई काम करेंगे तो भी यीशु मसीह के नाम में। आमीन कहिए। तो यानी कोई भी काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अरे यीशु मसीह बंधन को तोड़ने आया कि यीशु मसीह बंधन को बांधने आया? उसने सारे बंधन तोड़ दिए। तोड़े कि नहीं तोड़े? प्रेज द लॉर्ड। तो अगर हम काम में यीशु मसीह के नाम में सब करेंगे, तो एक होता है रक्षा बंधन, ठीक। अब यहां पर वचन में लिखा है, देखो वचन से सीखो। हर मनुष्य का वचन, बोलो, झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। आप अभी क्या पढ़ रहे हैं? कुलूसियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ें, फिर पढ़ें। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। अब काम में या वचन में जो कुछ करो, यीशु मसीह के नाम से करो। तो अगर यीशु मसीह के नाम से हम कर रहे हैं, हम नहीं मानते रक्षाबंधन, हम मानते हैं यीशु मसीह के नाम को। तो यीशु मसीह का नाम अगर हमने रक्षाबंधन में लगा दिया, तो रक्षा हटा के हमने यीशु मसीह का नाम लगाया, यीशु मसीह, और आगे आ रहा बंधन। सोचिए कितना अटपटा लग रहा है। एक तरफ रक्षा भी है और एक तरफ बंधन भी है। कहना क्या चाह रहे हो? जब रक्षा कर रहे हो तो फ्रीडम आनी चाहिए। अरे कितने लोग मानते हैं कि रक्षा में फ्रीडम होती है? हाथ उठाए, हाथ उठाए। भाई खुदा ने कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा, कहा कि नहीं कहा? नहीं, कितने लोगों ने सुना है ये? पढ़ा दें क्या? चलिए पढ़ा दें, आइए पढ़ा दें। अरे पढ़ा दें, चलो आओ। यहोशू, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखें जरा, इस बात को समझ लें कि दुनिया कह क्या रही है, और जो मूर्ख हैं वो भी कहने में जुटे गए। अच्छा, एक शोर बज रहा था, वहाँ भालू है, वहाँ भालू है, वहाँ भालू है, वहाँ भालू है। अब लोग आए भैया, कुछ लोग आए, अब कह रहे भालू है, हमने तो देखा नहीं, लेकिन वो इतनी तेज चिल्ला रहे थे कि वे भी कहने लगे हाँ हाँ वहाँ भालू है, वहाँ भालू है, वहाँ भालू है, वहाँ भालू। लेकिन एक आदमी आ रहा था वहाँ से, कह रहा वहाँ भालू नहीं है यार, वहाँ तो दावत है। आमीन। अब भालू 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 कह के हर एक जना वहां पर गया नहीं, और जो एक वहां से आया वो दावत करके आ गया। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि वो
अपना बसा बसाया नगर छोड़ के भाग गए। सोच रहे थे कि कोई लोग आक्रमण करेंगे, और वे लोग जो वहां पर भूखे प्यासे थे वे आके उस नगर में बस गए। बाइबल में है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आइए, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जरा पढ़ें जरा। यहोशू पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ें। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हाथ बांध दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। क्या कह रहा है? मैं तेरे संग रहूंगा। क्या करेगा? मैं तेरे संग रहूंगा। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। ये संग संग क्यों चल रहा है? रक्षा कर रहा है। और रक्षा जब कोई जना करता है तो हमें एक फ्रीडम मिलती है, और बंधन वहां होता है जहां पर रक्षा नहीं होती। जहां रक्षा करने वाला कोई नहीं वहां पर बंधन आ जाता है कि केवल इसी एरिया में रहना, इस एरिया के आगे निकलना नहीं, बंधन है। ठीक। अब अगर रक्षा कर रहे हो तो बंधन किस बात का? भाई अगर रक्षा कर रहे हो तो बंधन किस बात का? हमें घूमने दो, जाने दो। बंधन किस चीज का? एक तरफ रक्षा भी है, एक तरफ बंधन भी है, और ले रक्षा बंधन निभाए पड़े। हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं रक्षा बंधन, और यीशु मसीह ने कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा। वचन में या काम में जो कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम में करो। अब अगर रक्षा बंधन मना रहे हो तो यीशु मसीह के नाम में बनाओ, यीशु बंधन। क्या ऐसा हो सकता है कि यीशु मसीह ने कोई बंधन रखे? यीशु मसीह ने तो फ्रीडम दिया है। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? एक प्रथा सिखा रहे हैं। हम कहते हैं नहीं, ये भाई है और ये बहन है, ये तेरी रक्षा करेगा और ये तुझे मारेगा, ये पीटेगा। और फिर बच्चा जब इसके पास आएगा तो इसको पड़ेगा। खुदा ने कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा, जीवन के अंत समय तक मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग संग चलूंगा। तब बच्चा कंफ्यूज होगा। क्या कंफ्यूज होगा? वचन में लिखा मैं रक्षा करूंगा, और मम्मी ने पापा ने बताया कि भाई रक्षा करेगा। अब वचन में काम में अगर हम यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं तो क्या हम यीशु मसीह के नाम से रक्षाबंधन मना सकते हैं? एक बात दिल पे हाथ रख के बोलो जरा कि क्या यीशु मसीह रक्षाबंधन मनाने के लिए अलाउ करता है? 33 साल रहा भूमि पर और कोई रक्षाबंधन वाली एक भी चीज बाइबल में नहीं लिखी। उसे कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा। उसे कहा पृथ्वी के कोने कोने में जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। स्वर्ग और पृथ्वी और इस प्राकृतिक चीजों से, इन जीव जंतुओं से भी मैं तेरी रक्षा करूंगा। नदी में चलेगा, नदी का पानी तुझे डुबा ना सकेगा, है? आग में चलेगा, आग की लपटें तुझे झुलसा नहीं पाएंगी। मैं तेरी रक्षा करूंगा। दानियल नबी जब शेरों की मांग में डाला गया तो कौन सा रक्षा बंधन निभा रहा था? एक लड्डू खा रहा था और धागा बंधा रहा था कि यीशु मसीह की आत्मा में बैठा था? नहीं। समझिए, यहां पर हम अपने वचन को, खुदा के वचन को झूठा कर देते हैं।
याजक चिल्ला चिल्ला के प्रचार कर रहा है कि कब तुम इसकी ओर फिरोगे, अंधकार की शक्तियों में क्यों तुम बढ़ते चले जा रहे हो। खुदावन यीशु मसीह हमारे को बता रहा है जो कुछ करो काम में या वचन में, जो कुछ करो यीशु मसीह के नाम में करो। अब अगर वो काम करने में तुम्हें यीशु मसीह का नाम लेने में लज्जा आ रही है तो वो काम ना करो। अब अगर तुम्हें यीशु मसीह का नाम ले रहे हो और तुम झूठ बोल रहे हो तो काम ना करो। अगर यीशु मसीह का नाम लेने में तुम्हें लज्जा आ रही कि नहीं, रक्षाबंधन में यार यीशु मसीह ने तो नहीं कुछ कहा, तो वो काम ना करो। क्योंकि काम तुम्हें वो करना है जिसमें यीशु मसीह का नाम आ जाए। हम भैया देखो एक बात बताएं, यीशु मसीह का नाम आ जाए, हम वो काम तो करते ही हैं। देखो हम जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो चाबी छूम लेते हैं, चाबी चूमते हैं बहुत से लोग। वो जो मीटर लगाओ तो मीटर स्पीडोमीटर देखा है? हाँ, स्पीडोमीटर के बीच में एक चाबी लगी है, ले बैठे और यूं करके यूं चूम। हम तो ये नहीं जानते ये कर क्या रहे हैं। यीशु मसीह का नाम हमें मिला है, इस नाम में हम कहीं पर भी चले जाएं। मैं ये कह रहा हूं जो नाम तुम्हें मिला उस नाम का आदर करो, निरादर ना करो। उसने कहा मेरे नाम की महिमा मैं किसी को नहीं दूंगा। तुम यीशु मसीह के निरादर के साथ उसकी महिमा भी छुड़ा ले रहे हो। जब यीशु मसीह के जानने वाले, यीशु मसीह के नाम को जानने वाले ही बंधन बनाएंगे और कहेंगे भाई रक्षा करेगा, तो बाकी अन्य जाति क्या कहेगी? भाई बहन सब जने रक्षा करेंगे, यीशु मसीह रक्षा नहीं करता। तब तुम्हें बुरा क्यों लगता? क्यों बुरा लगता? तब तो कहते नहीं, इनको नहीं मालूम यीशु मसीह रक्षा करता है। नहीं, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि जब वे तागा बंधा रहे थे, लड्डू खिला रहे, तब तुम भी तागा बंधा के लड्डू खिला रहे थे और उनकी बात में सहमत थे कि इस बहन की रक्षा ये भाई करेगा और इस पिता की रक्षा ये बहन करेगी। सब आपस में एक दूसरे को धागा बांध रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, और तब वे कहेंगे कि यीशु मसीह रक्षा नहीं करता, भाई रक्षा करता है। तब तुमको बुरा लगेगा, तुम कहोगे नहीं भाई नहीं, यीशु मसीह रक्षा करता है। तब वे कहेंगे अगर यीशु मसीह रक्षा करता तो तुमने भाई से राखी क्यों बनवाई, बहन से राखी क्यों बनवाई? एक बात में सहमत रहो, या तो उसने कहा दो मेवे से नहीं खा सकते, कोई मनुष्य दो मेवे से नहीं खा सकता। उसने कहा कोई दूसरा नाम नहीं। अगर हिम्मत है तो ले राखी और लड्डू और यीशु मसीह के नाम में बांध यीशु मसीह के नाम में बांध नहीं पाएगी। क्यों नहीं बांध पाएगी? क्योंकि तुझे मालूम है कि यीशु मसीह बंधनों को तोड़ने आया है। यीशु मसीह बंधन बांधने नहीं आया, यीशु मसीह ने सारे बंधन तोड़ दिए। हमारा खुदा जो कहता है वो है जीवित वचन। इसलिए तो हमारे, आपको मालूम है, हमारे खुदा के अभिषिक्त इन्हीं बातों को लेके गर्दन कटा रहे हैं। आप मुझे बताइए, आज हम बहुत आराम से राखी बंधवा के, लड्डू खा के, टीका लगा के सब कुछ कर दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात, अच्छा बात है। आपस में मेल जोल, एक दूसरे के त्योहारों को मिलाओ, आपस में मेल जोल रखो, अच्छी बात है। लेकिन इस अच्छी बात से पहले हमें यह बता दो कि पौलुस की गर्दन क्यों कटी। एक बार मुझे इसका उत्तर दे दो कि इस बाइबल में प्रेरितों और कई पत्रियों को लिखने वाले पौलुस की गर्दन क्यों कटी। बनाओ रक्षाबंधन। कोई चीज बनाने और ना बनाने से आप छोटे बड़े नहीं हो जाएंगे। आप धागा को बांध के लड्डू खिलाने से आप यीशु मसीह के अगेंस्ट नहीं हो जाएंगे। यीशु मसीह इतना छोटा नहीं है कि तुम्हारे इन पापों को क्षमा ना कर सके। जब यीशु मसीह ने उस पाप को क्षमा कर दिया जो व्यभिचार का पाप था, तो ये पाप तो तुम्हारे खुद ही यीशु मसीह क्षमा करता है।
और उसे क्षमा करा, तभी आज हम बना अनू की मिठाई खा के एकदम बढ़िया से खा पी के बैठे हैं और फिर सुन रहे हैं। ये गवाही है कि उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। लेकिन खुदा का कलाम हमसे पूछता है, वो कहता है बेटा मैंने भला तेरे जीवन भर तेरे साथ रहा, क्या कह रहा है, मैं तेरे संग संग रहूंगा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग चलूंगा। नहीं प्रभु तुम वहां ना चलो, क्यों? ओ भाई चलेगा ना, तुम क्या करोगे जाके वहां, तुम ना जाओ, भाई चलेगा, अभी तो तुमको बना कर है ना, देखो अभी हमने कहा ये भाई रक्षा करेगा, तुम पता नहीं क्यों उलंगा लगाते हो, तुमको मना करे, तुम रुक जाओ, तुम बूढ़े हो गए, तुम वहीं बैठो, ये भाई रक्षा करेगा। प्रभु कह रहा मैं तेरे संग संग चलूंगा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं जा। क्यों जा रहे हो? कोई किराया राय नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम पता नहीं क्यों किराया हमसे मांगोगे, फिर किराया हम तुम्हें कोई किराया नहीं, तुम हमारे साथ ना चलो। अभी हम उस आते हैं देसी घी की मिठाई लेके आए हैं, 1 किलो डिब्बा लेके आए हैं। देखो ये ऐसे प्रचार होता है, ऐसे कोई प्रचार करते तो डर डर के मनाए, छुप छुप के मनाए और थोड़े दिनों बाद मनाना छोड़ दे। 1 किलो मिठाई का डिब्बा हम अभी देसी घी का लेके आए और हमने तागा नहीं खरीदा, 5 रुपए वाला तागा भी था, हमने 100 और 105 वाली राखी खरीदी है। और वो तागा हमने बंदा अभी इतना पैसा खर्च कर रहा है, कम से कम 600 रुपए खत्म करे हमने, और तुम कह रहे हो हमारे साथ चलोगे। अब बोल दिया ना इस बहन की रक्षा ये भाई करेगा, करने दो इसको रक्षा। हमको तो ये नहीं समझ में आता कि आप कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ रक्षा भी है, एक तरफ बंधन भी है। अरे इसका नाम ही शैतान ने रखा है। रखने वाला केवल नाम रखने वाले से पहचान लो। उसने कहा हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि आत्माओं को परखो। आत्मा को क्यों परखे? नाम से पहचान लोगे, नाम से, क्योंकि उसको बुद्धि तो है नहीं, बुद्धि नहीं है, वो खुला सांड है। खुदा कलाम कहता है वो दुष्ट है, कलाम कहता है वो दुष्ट है, वो उसका स्वभाव भी दुष्टता है, वो आरंभ से हत्यारा है। अब एक हत्यारा किसी का नाम रख पाएगा? नाम तो रखता हमारा खुदावन यीशु मसीह। अब्राहम की जगह अब्राहम कर दिया, याकूब की जगह इज़राइल कर दिया। नाम रखा खुदा ने। नाम रखना आता है खुदा को। इसको मिल गया मौका, एक बार रखो अच्छा नाम, तो इसने पता क्या नाम रख दिया? रक्षाबंधन। अब इसको मालूम ही नहीं क्या नाम रखा। देखो नाम से पता चल गया पट्टा कहां का है। दुष्ट एड़ी ले और इसके फन को कुचले। नाम रखने का तरीका बता दिया कि दुष्ट से। और यहां पर लिखा नाम में, नाम में, नाम में, नाम में। तो क्या नाम से पहचाना जाता है? यस, मैं तुझे नए यरूशलेम के नाम की मोहर, अपने खुदा के नाम की मोहर, अपने नए मंदिर की मोहर तेरे माथे पे लगाऊंगा। नाम खुदा के अंदर से निकलता है। इसको नाम लिखने का मौका मिला, इसने रख दिया रक्षाबंधन। यहां पर तो खुदा कह रहा जहां जहां जाना जा। क्या कह रहा? जहां जहां जाएगा, जहां जहां जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग संग रहूंगा। जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा। जहां जहां जाएगा मतलब कोई बंधन नहीं, कहीं पर भी चलेगा। यस, आप कैसे किसके हाथ में रहना चाहते हैं? आपका रक्षक कौन है? वो रक्षक है जो बंधन लगा दे, कि वो रक्षक है आपका कि कहीं पर भी जा, संसार के कोने कोने में तेरे संग रहूंगा। आपका रक्षक कौन है पहले बताइए? नहीं, अभी पता करते, रुक जाओ। चलो। आपका रक्षक कौन है?
आपका रक्षक वो है कि संसार के कोने में चाहे जहां चला जा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। वो है कि आपका रक्षक वो है कि भैया बंधन है, बस इस कमरे से बाहर ना जाना, बंधन है। एक नकीर खींचे दे रहे हैं, मैया इसके बाहर ना निकलना, बंधन है। अब बताइए आपका रक्षक कौन है? आप बंधन वाले के रक्षक रखना चाहते हैं कि एक ऐसा रक्षक रखना चाहते हैं जो कह रहा कहीं पर भी जा? बताइए, जो चाहता है कि कहीं पर भी इस संसार के कोने कोने में जा, मैं तेरा रक्षक हूं। अगर आप एक ऐसे रक्षक के साथ चलना चाहते तो हाथ उठाएं। और अगर आप एक ऐसे रक्षक के साथ चलना चाहते हैं जो कह भैया बंधन है, बंधन है, बंधन, तो हाथ उठाओ। ले, हम कहते तुमसे इनको बुलाया ना करो, इनकी प्रेयर में जब बैठो तभी एकदम नई चीज दे देता है ये आदमी ने, इसको मालूम नहीं है वचन प्रचार करना। हम तो पता नहीं सोचते कि ये इतने पास्टर, इतने याजक इन सारी चीज़ों के बारे में बोलते काहे नहीं है। बाद में पता चलता है कि वही चोरी छुपे बंधन निभा रहे हैं, बंधन। और फिर पता क्या होता है, प्रॉब्लम वाली बात कहाँ क्रिएट होती है मालूम? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है आपको मालूम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब याजक की तरफ देखिए, सबसे खतरनाक वाली बात पता कहाँ होती है? प्रॉब्लम कहाँ होती है मालूम है? वो जो बंधन बांधा था 4 घंटे के अंदर वो ढीला होने लगता है, ढीला होने लगता है। वो जो बंधन बांधा था 4 घंटे या 2 घंटे में खुल के गिर गया। अब ढूंढ रहे हैं कहाँ गिर गया, कहाँ गिर गया, ढूंढो ढूंढो, मिला तो पता चला किसी और से बंधा दिए। तुम मान दो, तुम मान दो, फिर ढीला हो गया, फिर ढीला हो गया, फिर किसी और के पास गए, तुम मान दो, फिर ढीला हो गया, फिर किसी से बंधा रहे, तुम मान दो। तो ये क्या हो गया? व्यभिचार की संतान हर जगह जा जा के बंधा रही है। एक व्यभिचारिणी स्त्री क्या करती है? हर जगह जाती है, ठीक है ठंडा है, हर जगह जाती है व्यभिचारिणी स्त्री। लेकिन एक खुदा की दुल्हन वो हर जगह नहीं जाती। वो कहती है एक ऐसा रक्षा कवच मेरे चारों ओर है कि कोई नहीं तोड़ सकता। इससे पहले कि मैं इस बंधन में जकड़ूं, अब पता है आपको मालूम है, खतरनाक बात सुनिए, बंधन बनवाने के बाद फिर बाद में खुद आते हैं और कहते हैं भैया हमारे घर में बहुत बंधन है। हम तो रोज प्रार्थना करते हैं ना, तो रोज हम सुनते हैं और ले डंडा उड़ा देते हैं। वो बेचारे सोचते हैं कि हमने इनको प्रार्थना कराने के लिए फ़ोन करा, ये हमको का बता रहे हैं। बोलती बंद हो जाती है। हम फिर बाद में दोबारा पूछते हैं, हाँ सुन रहे ना? हाँ हाँ भाई साहब सुन रहे, हम बोलिए। तो पहले तो खुद बांध लेते बंधन और बाद में कहते हैं भैया हमारे घर में बहुत से बंधन है। चलेगा वो, चलेगा, वो डर गया। हमारे घर में बहुत से बंधन है भैया, बंधन तोड़ दो। घर में बहुत बता है, किसी को बता रहा है कि बहुत ढेर सारे बंधन बंधे हैं। और को मालूम ही नहीं, जब बांध रहे थे तो शैतान भी तुम्हारे घर को बांध रहा था। तुम बांधो यहाँ पर लड्डू खा के बंधन, वहाँ शैतान अपने कह रहा बस खुल गया दरवाजा इसका, इसके द्वार का इसके घर का द्वार खुल गया, ये लड्डू खा के बंधन बंधवा रहा है। चलो दुष्ट आत्माओं, चलो सारी एक ही बार में इसके घर में घुस जाओ, सारे बंधन लगा दो। और पता चला पानी की टंकी में बंधन, आटे के अंदर बंधन, गैस के चूल्हे के अंदर बंधन, गाड़ी के अंदर बंधन। हमने तो बंधन बांधा एक जगह, वो सारी जगह बंधन बांध दी। हकीकत बात बता रहा हूं आपको मालूम है। फिर घर के अंदर कलेश उत्पन्न होता है। ये बंधन के कारण क्या हुआ? कलेश। अब वही गाड़ी जो चलाने में हमें आनंद आता था, क्यों आनंद आता था?
क्योंकि प्रभु का रक्षा कवच। अब वो उसी में बंधन बन गए। अब कोई चीज़ जकड़ी हुई चले तो कैसा लगेगा, और कोई चीज़ खुली होकर फ्रीडम होकर चले तो कैसा लगेगा। अब वो जकड़ी हुई गाड़ी है तो हमें चलाने में भी अटपटी लगेगी, मन में बुरे बुरे विचार, शुरू काम शुरू, बंधन। एक लड्डू खाया था बस, वह खतरनाक लड्डू था। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। आज तो खतरनाक, पता क्या बात हो रही है, मिस्टर जोजो, मुझे नहीं मालूम किसी का नाम हो तो माफ करना, मिस्टर जोजो लिखा है और वो पता चला बंधन बंधवा रहे हैं और सबके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। तिलक पता नहीं कौन सा लगा, उनसे पूछो तिलक किस क्या हुआ, एक रुमाल भी रख लेना है। और फिर 4 दिन बाद उन्हीं को देखो तो वो बाइबल की आयत बता रहे होंगे, हमारा खुदा ऐसा कहता है। हम तो कहे कि तुम्हारा खुदा कैसा कहता, अभी हम तुम्हें बताएं। प्रेज़ द लॉर्ड। करना क्या चाहते हैं? वचन कह रहा काम में या वचन में जो कुछ करो यीशु मसीह के नाम में करो। अब ऐसे के लोग कहेंगे क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। यीशु मसीह एक बार पैदा हुआ इस पृथ्वी पर, बोले आमीन। तो यीशु मसीह के नाम में अगर हम क्रिसमस मनाते हैं तो ये कोई पाप नहीं, क्योंकि काम में या वचन में जो कुछ करो यीशु मसीह के नाम में। ईस्टर यीशु मसीह के नाम में। हमारा खुदा मर के जी उठा, हक से कहते हैं ईस्टर, मेरा खुदा मरा जी उठा। क्रिसमस चाहे 25 तारीख हो चाहे 24 तारीख हो, कोई भी तारीख मान लो, एक दिन साल में हम अपने खुदा का बर्थडे मनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बर्थडे हमारे जीवन में रोज बनता है मालूम, लेकिन साल में एक दिन, कोई भी दिन हम डिसाइड करके बर्थडे मनाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वचन में काम में जो कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम में। अब आप रक्षाबंधन यीशु मसीह के नाम में बना सकते हैं, ईस्टर मना लेंगे, क्रिसमस मना लेंगे, लेकिन रक्षाबंधन नहीं मना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? आपका दिल गवाही नहीं देगा। क्यों नहीं गवाही देगा दिल? क्योंकि आपका दिल इसलिए नहीं गवाही देगा क्योंकि यीशु मसीह का नाम सब नामों में धन्य है। हम यार इस नाम को ऐसी जगह नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते हम यीशु मसीह का नाम। अभी कचरा कहीं पड़ा हो और वहां पर यीशु मसीह का नाम लिख दो, आपको कैसा लगेगा? आप नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यीशु मसीह के नाम में जीवन है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, और उसकी सबसे बड़ी गवाही है कि हम यीशु मसीह के नाम में बैठे। उसने इसलिए कहा कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम में करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम में करो। चल रहा सब चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम में करो। चलने दो। हालेलुया। ये दो डर गए मोबाइल। हाँ चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा है अगर हम बहुत ध्यान से देखें, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा खुदा पिता को धन्यवाद करो। आमीन। आखिर क्यों हम यीशु मसीह के नाम में सब कुछ करें? आइए 3 अध्याय उसकी पहली आयत। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्वान है और खुदा के दाहिने ओर बैठा है।
पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ खुदा में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मार डालना है हमें जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अपने उन अंगों को मार डालो। आज लोग फंक्शन देखते हैं, बर्थडे उनके लिए एक फंक्शन हो गया है, मैरिज उनके लिए एक फंक्शन है, एनिवर्सरी उनके लिए एक फंक्शन है। आज फेस्टिवल लोगों के लिए एक फंक्शन हो गया है। इसलिए छुट्टी है, भाई बहन को कभी देख नहीं पाता, चलो रक्षाबंधन डिब्बा लेके चलो, उसी में प्यार व्यक्त हो जाएगा, पूरा प्रकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास विश्वास नहीं है। अगर इनके पास विश्वास होता तो ये अपने उन अंगों को मार के खुदा के वचन के अनुसार चलते हैं। क्योंकि कुछ अंगों को हमें मारना है, और ये अंग पता क्या करते हैं? ये अंग केवल एक चीज चाहते हैं, खाओ पियो और खुशी मनाओ। कोई भी चीज हो, बस खुशी मनाने के लिए इकट्ठा हो जाओ। बस करना क्या है? खाना पीना और सब इकट्ठा हो जाओ। इस चीज को लेके शरीर और उसकी अभिलाषा जन्म देती है। लेकिन हमारा इकट्ठा होना संसार के जश्न के हिसाब से नहीं है, हमारा इकट्ठा होना मसीह के जश्न के हिसाब से है। क्योंकि अब हम मसीह में जी उठे हैं। अब आप देखिए कि ये भी तो जश्न हो रहा है। इस जश्न में क्या हो रहा है? यीशु मसीह के नाम को आदर और महिमा मिल रही है। आज शाम को आप लोग सब जने यहां पर इकट्ठा क्यों हो गए? एक जश्न। अब वे साल में 10 जश्न मनाते होंगे, बहुत ज्यादा 20-30। हम साल में 365 दिन जश्न मनाते हैं। इसलिए हमारे लिए ये सारी चीजें औनी बोनी रखती हैं। हमें इन सारी चीज़ों को देख के चिंता नहीं होती कि भैया इकट्ठा हो, जश्न मनाओ, बिरयानी बनेगी, मिठाई का डिब्बा आएगा। नहीं 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 नहीं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है खुदावन यीशु मसीह का वचन। और आज हम सब इकट्ठा हो गए हैं और यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। कम से कम 24 से 25 दिन हो गए। एक बहन है फ्रैंकलिन, आईटी चौराहे पे रहती है वो, और वो बिछौने से उठ नहीं पा रही थी, मैंने बताया था। और वो मुझसे कहती थी भैया मैं कब उठूंगी। और खुदा की दया से मैं प्रार्थना करता रहा और वो बहन उठ के खड़ी हो गई। और आज जब मैंने प्रार्थना करी तो कहने लगी ब्रदर, मैं आज अपने आप ना ही हूं और अपने आप सारा काम कर रहा है। और उसकी एज इतनी है कि अब आप सोचते कि वो उठ नहीं पाएगी। उसकी एज कम से कम 70 के ऊपर है, और वो गिर गई थी, उसके ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई थी, सब कुछ। डॉक्टर ने कहा था अब बहुत मुश्किल है बेड से उठना। खुदा ने उसको उठाया। आज जब मैं एक बहन के लिए प्रेयर कर रहा, तो वो बहन कह रही कि ब्रदर, मैं आपकी प्रेयर के बारे में जब भी किसी को भी बताती हूँ
तो वो रोने लगता है। फिर मैंने उसको बताया कि वो रो क्यों रहा है, क्योंकि वो पश्चाताप कर रहा है। वो कहने लगी जब से प्रेयर हो रही है, मैं वचन को सुन रही हूँ, मैं मीटिंग में बैठ रही हूँ, वो रोज वचन में उसको सुनती है, उसके लिए रोज प्रार्थना होती है। कहने लगी मेरे जीवन में एक आनंद आ गया है, मैं खुश रहने लगी हूँ। रात में बिछौने पे अच्छी मीठी नींद आती है। मैं पहले रात में नींद की दवाइयाँ खाती थी, खुदा ने मेरे जीवन को बदल दिया। और आज सुबह मैंने 5 बजे एक सपने देखा और खुदा ने मुझको कहा तू चंगी हो गई। मैंने जल को देखा और मैंने तब उससे कहा, देख जब मैंने पहली बार तेरे लिए प्रेयर करी तो मैंने तुझसे कहा था कि एक समय है जो तू जब लेटती है तो तेरे बुरे बुरे अंधकार के सपने आते हैं, लेकिन जब तू इस मीटिंग को सुनने लगेगी और मैं तेरे लिए प्रेयर रोज करूँगा, एक समय आएगा कि तेरे अंदर खुदा के वचनों के सपने आएंगे। और जब वो इस ख्वाब के बारे में बता रही तब मैंने कहा देख तेरे साथ वैसा ही हुआ। एक बहन है जिसकी बेटी आई और मैंने उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करा, और जब मैं उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहा तो उसके अंदर के दुष्ट मुझे नजर आ रहे हैं, खूब दुष्ट आत्माएं नजर आ रही, वो कांप रही। तब मैंने उसके रिलेटिव से कहा कि इसके अंदर दुष्ट का प्रकोप है, बहुत सी दुष्ट आत्माएं हैं, और ये आत्माएं रोज प्रार्थना करने से और वचन में बने रहने से जाएंगी। लेकिन ना ही उन्होंने प्रेयर कराई और ना ही उन्होंने उस बात को सुना। बंधन, रक्षा बंधन, ये पीछे लगा है और ये तभी टूटेगा जब ये बंधन कसेगा। खुदा हम पर बंधन नहीं लगाता, खुदा मृत्यु को बंधन में कर देता है, और शैतान हम पर बंधन लगाता है। देखो अंतर, देखो अंतर। अब तुम्हें रक्षा बंधन खुला नजर आएगा। शैतान हमें बंधन में डालता है और खुदा हमारे बंधनों को तोड़ के शैतान को बंधन में करता है। और खुदा शैतान की युक्ति देखो, रक्षा बंधन मनाओ, मनाओ रक्षा बंधन। अभी एक एडवर्टाइजमेंट आता है, वर्शिप 7 till 7:30 ब्रदर जोजो। अरे कोई भी हो, जोजो पोपो, और फिर आएगा 7:30 till 8 o'clock बहन समरीला। अब ये जोजो और समरीला रक्षाबंधन मना रहे हैं। और बाद में फोटो छुपी है वर्शिप लीडर। अब ये क्या वर्शिप कराएंगे भैया? नहीं, क्या वर्शिप कराएंगे? आओ हम तुम्हें रक्षा में बंधन में बांधे, रक्षा में बंधन में बांधे। आओ हम तुम्हें रक्षा में बंधन में बांधे। भाई ये मना बोल रहे हैं तो रक्षा करके बंधन में बांध देंगे। ये वर्शिप ऐसी करेंगे कि इनकी वर्शिप में बैठ के रक्षा में बंधन में बंध गए। अब सच्चे याजक को ढूंढो जो इस बंधन से छुड़ाए।
तो इनका जीवन इसी में लग जाता है। पहले जाते हैं, खुद बंधन में फंसते हैं, और फिर आते हैं सच्चे याजक के पास। आएंगे, बंधन से छुड़वाओ, और जैसे ही बंधन छूटते फिर जाते बंधन में। वो सुअरिया देखी, सुअरिया को नहला दिया, पहले आई नहाने, नहला दो हम अब की बार नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे तो हमें नहला दो ना। नहला दिया, खूब नहला दिया। जैसे नहा धो के चेट, ऐसे देखा कीचड़, कीचड़ में गई। उसका स्वभाव ऐसा है। नहीं, दिल को शांति मिल गई, धागा बांध के 1-2 दिन बंधा रहेगा, मिल गई शांति, मिल गई शांति। इससे दूर हो गए, इससे दूर होके शांति मिल गई। यही करना चाहते थे, कर लिया, करो। उसने कहा मार डालो। किसे मारे? शरीर की अभिलाषाओं को, व्यभिचार को, लालच को, क्रोध को, झगड़े को, कुदृष्टि को, जो मूर्ति पूजक के बराबर है मूर्ति पूजा के, मूर्ति पूजा के बराबर है। हमें वचन को देखना नहीं, सुनना नहीं, बल्कि जीना है। उसने कहा काम में, वचन में जो कुछ करो यीशु मसीह के नाम में करो। पढ़ें 5वीं आयत। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण खुदा का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। देखिए, जब प्रकोप पड़ा, किसके कारण? आज्ञा नहीं मान रहे। किनके कारण? इन्हीं के कारण आज्ञा ना मानने वालों पर खुदा का प्रकोप पड़ा। खुदा का प्रकोप कब पड़ा? जब इन्होंने आज्ञा ना मानी। खुदा ने कहा मैं तेरे बंधन को तोड़ूंगा, खुदा ने कहा मैं तुझे आजाद करूंगा, खुदा ने कहा कोई भी अंधकार की शक्ति तुझ पर प्रबल ना हो पाएगी। खुदा ने कहा देख मैं तेरे घर के बैरियों को, तेरे घर के दुष्ट को बंधन में बांध दूंगा। आमीन। अब ये भागे, किस लिए भागे? कि दुष्ट हमारा बंधन में बंध रहा है। बंधन में ना बांधो प्रभु, इस सोफे पे बैठा दो, इतना प्रकोप ना करो। हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। क्या नाम था उसका? बरअब्बा को छोड़ दो। ये बरअब्बा कौन है? बंधन। डाकू। डाकू का काम क्या है बताइए? बताइए डाकू का काम क्या है? डाकू का काम पता क्या है? डाकू का काम देखिए क्या है। डाकू का काम ये है कि पूरे नगर को बांध देता है। ये डाकू की खासियत है। डाकू जब डकैती करने आते हैं तो पूरे नगर को बांध देते हैं और बांध के पूरी रात डकैती करते हैं। बंधन। और कहते हमें हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो, डाकू को छोड़ दो, बंधन में हमें रहना पसंद है। और यीशु मसीह कह रहा मैं तुम्हें बंधन से छुड़ा दूं। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो हमारा पति हमारे साथ रहेगा, हमें प्यार करेगा, हमारा आदर करेगा, हम लोग दोनों एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग तक जाएगी। ये बंधन वाले के साथ रहेंगे तो कम से कम WWE होगा, आनंद आएगा। कभी तुम हमको मारो, कभी हम तुमको मारें। देखो एक बात बता दें, जब तक पिक्चर में डुसुम डुसुम ना हो, पिक्चर बेकार।
एक्शन मूवी, माइकल जैक्सन, जैकी चैन, मैं आपको बता रहा हूं ना। तो ये इजरायली क्या कह रहे हैं, हाँ अरे बरब्बा को छोड़ दो, ये यीशु आएगा तो दोनों एक मन होकर प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना स्वर्ग तक जाएगी और संतान का फल मिलेगा, संतान भी अच्छी होंगी, हम लोग सब अच्छे होंगे, खाएंगे पिएंगे और स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा जीवन नहीं जीना। हमारे लिए बरब्बा को छोड़ो, कम से कम कुछ मिर्चा और मसाला तो होना चाहिए ना। हम लोग एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, झगड़ा करेंगे और जिसके कारण हमें मालूम होगा कि हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे कि उसाते हैं, हम जाके कहेंगे कि हमको इनसे तलाक लेना है और तभी जाके हम दूसरे को देख पाएंगे। और यीशु मसीह रहेगा, एक के साथ जीवन बिता दो, एक के साथ जीवन बिता के क्या करेंगे? यीशु मसीह नहीं चाहिए, हमें बरब्बा चाहिए, कम से कम 4-5 चाहिए हमें, देगा तुम्हें 4-5। बताओ ऐसा प्रचार कभी सुना? अगर ऐसा प्रचार सब करे तो बहुत ध्यान से एकदम अंदर तक पता चल जाए कि रक्षाबंधन है क्या। अब आपको पता चल रहा रक्षाबंधन है क्या? बरब्बा डाकू है, बरब्बा डाकू, जिसको हमने चुन लिया और अपने बच्चों से कहा बांधो। क्यों बांधे? डाकू आ गया है, बरब्बा डाकू बांधो। चुन लिया डाकू बरब्बा को। ऐ मेरे लोगों, उसमें से बाहर निकल आओ। देखो मैं तुम्हें मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा जो अब फिर कभी बाहर ना निकलेगा। धन्य तो वो है जो मेरे वचन पे कान लगाते हैं और धन्य है वे जो मेरे वचन में बने रहते हैं। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं कि संसार में चाहे तुम सब कुछ प्राप्त कर लो, लेकिन तुम्हारे प्राणों की हानि हो जाए तो तुम्हारा क्या लाभ? परंतु बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने प्राणों को बचाता है। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मार्ग में चलते समय मैं तेरी रक्षा करूंगा। हाँ, ओ खुदा, जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो हम ये करते हैं, खुदावन आपका वचन कहता है कि मैं मार्ग में तेरी रक्षा करूं। आमीन। किस मुंह से ये प्रार्थना कर पाओगे कि मैं तेरी रक्षा करूंगा? नहीं कह पाओगे, क्योंकि तुमने उसका ओहदा चेंज कर दिया। एक बार इसको स्थान दिया है तो फिर स्थान से गिराओ ना। अपने बच्चों को बैठा के समझाओ कि देख बेटा, दुनिया तो मना रही है ये, लेकिन तेरे लिए रक्षा करने वाला तेरा खुदा है। देख बेटा, वो भाई अपनी बहन को ही मारेगा एक दिन ताकि पिता इसको धन में दौलत ना दे, और वो बहन एक दिन अपने भाई के खिलाफ खड़ी होगी, लेकिन ये कभी ना तुझे मारेगा और ना कभी छोड़ेगा। एक ऐसा रक्षक जो ना कभी औंगता और ना कभी सोता है। हम काहे बनाएंगे बंधन? बंधन बना, बंधन 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 को तोड़ेगा हमारा खुदावन यीशु मसीह। तो कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? इन्हीं के कारण खुदा का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चल। अरे तुम भी जब देखो मम्मी हंसी, ये हंस क्यों रही हैं? इस आयत को पढ़ के हंस रही है कि सच में खुदा, हम भी जब निकम्मे थे और इन बातों को नहीं जानते थे तो इन्हीं बातों को मनाते थे और बहुत जोर शोर से बजाते थे, मनाते थे। एक थाली को साफ करते थे और उसमें पता नहीं कौन सा लाल लाल, पता नहीं क्या लाल लाल करते थे, और उसमें चावल के दाने डाल देते थे। देखो कलाम क्या कह रहा है। अरे बाबा, एकदम सच्चाई आती है? और तुम भी क्या कह रहा? और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे।
एक थाली तैयार हो जाती पता नहीं कहाँ से, उसमें लाल लाल कोई पता नहीं क्या आ जाता है, पता नहीं लिपस्टिक या सिंदूर है, लिपस्टिक सिंदूर, कुछ सिंदूर लिपस्टिक पानी डाल के गीला कर दिया है, सुनो, और चावल दाने डाल दिए, और कहते हैं उसमें तागे रख दिए और इधर मिठाइयाँ सजा दी और लेके आ गए। तुम भी अब पढ़ो ये आयत, अब पढ़ो ये आयत, हाँ अब पढ़ो। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, इन्हीं के अनुसार थाली लेके आ गए और लगा दी टीका। और टीका लगाने वाले तो जो लगाती हैं उनको तो छोड़ दो, जो लगाने वाले हैं वो बहुत सीना चौड़ा करके लगाते हैं। हमसे बड़ा रक्षक कोई नहीं, बख्शक हो तुम, बख्शक। टीका लगाएंगे और टीका पता नहीं क्या क्या कहाँ से पता नहीं देख लीन, टीका लगाते समय सर के पीछे ये हाथ रख लें। अब इसका मीनिंग पूछ लो, ये क्या है, ये क्या रखे हो तुम, तो मालूम नहीं है। अच्छा, इसका मीनिंग पता है कैसे मिलेगा? डंडे में तेल लगा हो और पीछे तर मारते रहो और तब पूछो ये इसका मीनिंग बताओ जरा तुम, ये रखे जो हो। ऐसी मीटिंग होती है कहीं पर क्या? लाइव चल रही, जब ऐसे सबसे ना बोलो। अभी कल ही बेचारों ने मिठाइयाँ पे पैसा लगाया। ऐसे कहेंगे याजक याजक, ऐसे कहेंगे हमारा दूत, हमारा याजक, हाँ ऐसे कहेंगे हम मीटिंग को रोज सुनते हैं, और जब मनाने की बारी आए तो पतली गली से निकल लिए, याजक देखने ना पाए, टीका लगा के आ जाए, मना के आ जाए। उनको मालूम नहीं याजक सब देख लेता है। आज लियो बेटा, अब ये हाथ रखें, आँख बंद करके टीका लगवाएंगे, हाँ बंद करके। और इस बंधन में बहुत खतरनाक बात तो ये है कि शैतान जो है वो अपने काम से तो कभी हटेगा नहीं। इस बंधन के बीच में वो खूबसूरत सूट पहन के सब जने आएंगे और यूं देखेंगे, व्यभिचार, इसी बंधन के बीच में व्यभिचार। लड़कियां खूब सवर के सूट पहन के निकलेंगी, एक तरफ मिठाई का डिब्बा और एक तरफ वो, और एक तरफ दूसरी तरफ नैन मटक्का। पूरी बातें खुल के आएंगी ना, सारी चीजें चलेंगी। तुम्हारा भाई है, हमारा भाई नहीं, हमसे ना कहना राखी बंधवाने को, हम तो इसको और ही नज़र से देखते हैं। हाँ। और जो बेचारा बंधवाने बैठा वो भी ये सोच रहा कहीं ये ना कह दे ये तो मेरा मन तो इसके प्रति कुछ और है। हाँ। काम तो ऐसे ही होता है, काम डिट्टो ऐसे ही हो रहा होगा। सारा चीज एकदम A to Z ऐसे ही चल रहा है। क्यों? बहुत तेरे लोग तो सर पे रुमाल या तो कपड़ा बांध के टीका लगवाएंगे। इनको मालूम नहीं है कि वचन क्या कहता है। फिर ये वचन की आयत लिख के भेजेंगे। क्या लिख के भेजेंगे? वचन की आयत लिखी होगी, बहुत बढ़िया। मैं तेरे संग संग रहूँगा, तेरे साथ साथ चलूँगा, मैं तेरी रक्षा करूँ। आयत लिखिए। अब इसकी नहीं वो हो चुका, फोटो सेक्शन हो चुका। अब उसके बाद आयत लिख के भेजिए। तो अब आयत देख के कोई मन प्रसन्न हो गया, टिक लगा दिया। अब ये आयत हमारे लिए नहीं है, ये समझ लेना। क्यों आखिर मैं हर एक चीज पे टिक क्यों नहीं लगाता हूं? कभी भी आप देखिएगा, थंब जो है वो मेरा हर एक जगह पे नहीं होगा।
बहुत गिनी चुनी जगह पर मेरा थम होगा। यहां तक कि आयत लिखी है उस पे भी मैं थम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये आयत निकाल के ला रहा है शैतान। शैतान ने पूरी बाइबल पढ़ रखी है। ऐसा होने नहीं दूंगा कि वो आयत वो निकाल के लाया मैं थम लगा दूं। अब मैं थम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे मन में कपट है और उस कपटी मन से तुमने ये आयत बोली है, पूरी नहीं होगी। खुदा कहता है ये आयत, ये वचन तब पूरा होगा जो मेरी आज्ञाओं के ऊपर चलेगा। और जो मनुष्य आज्ञाओं पे चलता 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 बढ़ता है और तब वो आयत को लिखे, तब थम लगा। हर जगह थम न लगा देना कि आयत लिखी थम लगा दे। नहीं, अभी पिछले ही समय में मैंने देखा कि इनके मनों में क्या है, और अब ये आयत लिख के भेज रहे हैं। भेजो बेटा। वचन तो हमें ये बताता है पवित्र बन जा। हम भी पहले जो ना समझ थे इन्हीं कामों को करते थे। ये काम स्वर्ग नहीं ले जाएंगे बल्कि हमें नरक ले जा रहे हैं। क्यों हम एक स्टेप नरक की तरफ बढ़ा देते हैं? हमें हर एक स्टेप स्वर्ग की ओर बढ़ाना है। अपने बच्चों को, अपने लोगों को नरक में डालना है। और फिर फोन आया, ब्रदर मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए। फिर हम प्रेयर ऐसी होती है कि बस वो समझ जाते हैं क्या कह रहे हैं। आज वो समय आ गया कि हम अपने जीवन से खुदा को आदर दें। आज एक बहन ने कहा कि ब्रदर हम पहले बाइबल नहीं जानते थे, ब्रदर हम पहले बाइबल पढ़ते थे तो हमें नींद आती थी, लेकिन जैसे ही आपकी मीटिंग में बैठने लगे और रोज आप प्रेयर करने लगे, हमें वचन में आनंद आने लगा। आज हमारा पूरा घर एक साथ बैठ के खाना खाता है, हम सब हंसते हैं और हम सब अपने एक दूसरे की बुराइयों को भूल के, क्षमा करके आपस में हमको जीवन को जीने का मजा आ रहा है। मैंने कहा ये सब कुछ नहीं, ये सब केवल एक ही है, खुदा। जिस घर को यहोवा बनाता है उसके घर के बनाने वालों का परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। खुदावन ही है जो आनंद की भरपूरी देता है। एक बार इस आनंद में बने रहो और फिर इस आनंद से बाहर ना जाओ। भेड़ के रूप में भेड़िए बैठे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप संसार की चीजों से दूर हो जाओ, या तो मैं किसी के फेस्टिवल की मजाक नहीं उड़ा रहा। मैं तो ये बता रहा हूं कि वचन क्या कहता है इसके विषय में, क्योंकि खुदा ने कहा हर काम, वचन या काम कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम में करो। तो जब हर काम हमें यीशु मसीह के नाम में करना है तो हमें उन अंगों को मानना होगा जो यीशु मसीह के विरोध में है, और यही हमारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बोलते बहुत हैं, वचन तो बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। रबिका, प्रेज़ द लॉर्ड, हर चीज़ का एक समय होता है। और आइए अब हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें।
गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रेज लॉर्ड। इससे पहले कि मैं एक प्रार्थना में जाऊं, मैं आपको एक गवाही देना चाहूँगा कि खुदावन, जैसा आप सब जानते हैं, खुदावन भी एक झुंड के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो एक ऐसा झुंड है जो कि बिहार को बिलोंग करता है और वहाँ पर बहुत ज़ोर शोर से ये सारी चीज़ें मनाई जाती हैं। और जब मैं इसका प्रचार खुदावन ने जब करवाया कल ही के दिन में, और आज फेस्टिवल संडे वाले दिन फेस्टिवल था, उससे पहले सैटरडे को करवाया, मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि किसी की इतनी, वो वचन को सुनने के बाद सब में इतना भय था कि किसी ने अपनी स्टेटस पे रक्षाबंधन नाम की कोई चीज़ लगाई नहीं, जो कि एक्चुअली में उस चीज़ में बचपन से इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ा धन्यवाद है प्रभु का कि वो वचन को आदर दे रहे। वो मेरा आदर नहीं है, वो वचन का आदर है। और उन्होंने वो आदर जब दिया तो बड़ा आनंद हुआ। अब उन्होंने भले ही पीछे क्या किया मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम इस चीज़ के लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि वो चीज़ सामने निकल कर नहीं आई कि उससे देखकर कोई दूसरा कुछ और सीखे। इस चीज़ के लिए मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के इस दिन और सुंदर समय के लिए खुदा, कि ये सच बात है प्यारे प्रभु, बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत से ऐसे प्यारे प्रभु हमारे ही शरीर में ऐसे अंग हैं जो खुदावन हमें तेरे विरुद्ध कराते हैं मेरे खुदा। जिसमें से हमने वचन को सुना प्यारे प्रभु, हमें उन अंगों को मारना बहुत ज़रूरी है मेरे खुदा, जो हमें लालसाओं में, व विचार में, और प्यारे प्रभु बहुत से क्रोध में, रोष में खुदावन हमें प्यारे प्रभु गिराते हैं खुदावन, कि हम प्यारे प्रभु तेरे विरुद्ध हो जाएं। जो ये सारे काम मूर्ति पूजा के समान है मेरे खुदावन, आपसे दुआ करते हैं खुदा कि प्यारे प्रभु इन्हें निकालना, इन्हें हमसे दूर करना प्यारे प्रभु हमारे बस की बात नहीं, परंतु हम तेरी आत्मा पर भरोसा रखते हैं खुदा। और आपसे दुआ करते हैं खुदावन, इन सारे कामों को, इन सारी गलतियों को हमारे जीवन से आप ही दूर करें। और होने दे प्यारे प्रभु कि जैसा वचन है खुदावन, हम उस पर दृढ़ता से खड़े रहने पाएँ खुदा। और प्यारे प्रभु आपका साथ कभी ना छोड़े मेरे खुदा। दुआ करते हैं खुदावन कि जो हमने वचन सुना, इस घराने पर ये वचन खुला प्यारे प्रभु, इस घराने पर अपनी आशीष और बरकत सदा देना मेरे खुदावन। जितने भाई बहन सुनते हैं खुदावन, उनको भी ये ताड़नाएँ खुदावन उनके जीवन के लिए मार्ग बनने पाएँ, क्योंकि प्यारे प्रभु ये ताड़नाएँ हैं प्यारे प्रभु जो हमें जीवन दिखाती है खुदा। क्योंकि आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु कि सिखाने वाले की डांट जीवन है मेरे खुदावन। और हम जानते हैं खुदावन कि याजक जो प्यारे प्रभु तेरी आत्मा में होकर डांटता है खुदावन, वो ये नहीं चाहता खुदावन कि हम तुझसे दूर होकर नरक में जाएं खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन ऐसी समझ, ऐसी तौफीक हम सबको देना मेरे खुदा, कि हम इस डांट को प्यारे प्रभु समझें और अपने जीवनों को प्यारे प्रभु वचन के अनुसार संभाले खुदा। और होने दे खुदावन कि हम आपके अनुसार, आपकी मर्ज़ी के अनुसार प्रतिदिन चलने पाएँ खुदावन। दुआ करते हैं अपने याजक के लिए, उन पर भी बड़ी आशीष देना, उनके घराने पर आशीष दे खुदा, उनके आने वाले फल पर बड़ी आशीष दे, हम पर, हमारे फल पर आशीष दे खुदा। जितने सब सुन रहे हैं खुदावन, जिनको आपने फलों से नवाजा, उन सब पर तेरी आशीष होने पाए। हे मेरे खुदा, हम जो घर को छोड़ कर आएँ प्यारे प्रभु, उन घर पर, हमारे पीछे हमारे घरों को बड़ी आशीष और बरकत दे खुदा, ताकि हम सब जो एक कई हैं खुदावन आपके वचन में एकजुट होकर खुदावन सदा स्थिर बने रहें। और खुदावन आपका आत्मा हमें ऐसे ही प्रतिदिन पवित्र करने पाए खुदावन। आपसे क्षमा चाहते हैं खुदावन, जो भी हमने दिन भर में जाने अनजाने में गलती भूल चूक करी, जो जानबूझ करके करी, जो जाने अनजाने में करी, देखने, बोलने, करने या विचारों के द्वारा, उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और दुआ करते हैं खुदावन कि आप हमें एक बार फिर अपने प्यारे प्रभु सामर्थी वचन से आपने जो हमें धुला, अब इसके साथ हम चलने पाएँ। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेरे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत व जलाल में हमेशा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद।